राजस्थान के करौली नगर के कचहरी में एक मुस्लिम चपरासी के रूप में नियुक्त थे, जिनका नाम ताज खां था। एक बार कचहरी के किसी काम से वहां स्थित मदन मोहन मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी के पास आए। ताज खां मंदिर के बाहर खड़े होकर पुजारी जी को आवाज लगाने लगे। उसी समय उनकी नज़र मंदिर में स्थित मदन मोहन श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर चली गई। भगवान श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य की एक झलक पाते ही उनका दिल भगवान के मोहक रूप का दीवाना हो गया। वह उनके मुखमंडल की ओर टकटकी लगाकर निहारते ही रह गए। जब पुजारी जी मंदिर से बाहर आए और पूछा तो उनका ध्यान भंग हुआ और कचहरी का संदेश उन्हें देकर वो वहां से चले गए। ताज खां वहां से चले तो गए, लेकिन उनका दिल फिर से भगवान श्री कृष्ण की सांवली सलोनी छवि को देखने के लिए रह रह कर मचलने लगा। न उन्हें दिन को चैन था न रात को। उनके दिमाग में मदन मोहन जी की छवि बार बार नाचने लगी। अब ताज खां इस ताक में रहने लगे कि किसी न किसी तरह हर रोज ही सुंदर छवि के दर्शन किया जाए। मुस्लिम होने के कारण मंदिर में प्रवेश करने से डरते थे। मंदिर के बाहर मंडराते रहते। जब कोई निकट नहीं होता तो मदन मोहन जी को निहारते रहते। लेकिन प्रेम लाख छिपाने पर भी भला छिपता कहाँ है। पुजारी जी को आखिर पता चल ही गया कि मुस्लिम छुप छुप कर हमारे मदन मोहन जी का दर्शन करता है। उन्होंने ताज खां को मंदिर में आने से मना कर दिया। मना करने के बावजूद ताज खां का दिल न माना और वे भगवान के रूप की एक झांकी देखने के लिए मंदिर पहुंच गए, किंतु मंदिर के कार्यकर्ता ने उन्हें वहां से धक्का मारकर भगा दिया। ताज खां अगले दिन मंदिर नहीं गए तो उनका दिल मदन मोहन जी को देखने के लिए तड़पने लगा। वे इससे बहुत दुखी हुए और उन्हें याद करके फूट फूट कर रोने लगे। अपने दिल का हाल बताएं भी तो किसे बताएं। अन्न जल त्याग कर मदन मोहन जी से ही दर्शन की प्रार्थना करने लगे। भगवान तो हैं ही भाव के भूखे। भक्त के करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय पसीज उठा। इधर मदन मोहन मंदिर का नियम है कि रात की आरती के बाद भगवान के सामने प्रसाद का थाल रखकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। रात्रि पूजा के बाद जब मंदिर बंद हुआ तो भगवान मदन मोहन जी ने मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किया और प्रसाद का थाल लेकर अपने भक्त ताज खां के घर जा पहुंचे। भगवान ने ताज खां के घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस समय वे भी उनके दर्शन के लिए तड़प रहे थे। भगवान ने ताज खां के हाथ में थाल देकर कहा, पुजारी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद ग्रहण कर लें और सुबह थाल लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पधारें। ताज खां को तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि जिन पुजारी जी ने उन्हें मंदिर में बाहर से ही भगवान को निहारने से मना कर दिया था, उन्हीं ने उनके लिए इतने आधी रात में प्रसाद का थाली भेजा है। किंतु जब मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किए हुए भगवान ने आग्रह किया तो उनकी बात मानकर ताज खां भावुक मन से प्रसाद ग्रहण किए और इसके बाद भगवान वहां से चले गए। दूसरी ओर भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपने में दर्शन देकर कहा, प्रसाद का थाल मैं ताज खां को दे आया हूँ। सुबह जब ये प्रसाद का थाल लेकर मंदिर में आए तो उन्हें मेरे दर्शन से वंचित न करना। पुजारी जी ने जब सुबह उठकर देखा तो मंदिर में प्रसाद का थाल नहीं था। वह चकित हो उठे और दौड़े हुए वहां के महाराज के पास गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। महाराज भी एक मुस्लिम पर भगवान की कृपा को देखकर भाव विभोर हो उठे। दोनों मंदिर में आए और ताज खां की प्रतीक्षा करने लगे। जब ताज खां पूजा के समय हाथ में प्रसाद का थाल लिए मंदिर में घुसे तो सभी उपस्थित भक्तजन आश्चर्यचकित रह गए। महाराज जी दौड़कर आगे बढ़े और भगवान मदन मोहन जी के सच्चे भक्त ताज खां को गले लगा लिया। जब सभी श्रद्धालुओं को इस घटना का पता चला तो वह भक्त ताज खां की जय जयकार करने लगे। आज भी करौली के मदन मोहन मंदिर में जब शाम की आरती होती है तो इस दोहे को गाकर भक्त ताज खां को याद किया जाता है। ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति के सामने धर्म, जाति और सीमाएं नगण्य हो जाती हैं। भगवान अपने हर सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं। दर्शकगण, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।